स्वागत है आप सभी को बियॉन्ड द बाउंड्री एपिसोड नंबर 6 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुरियामा, मित्सुकी और सिन के डांसिंग कॉस्ट्यूम को देखते हैं। उन कॉस्ट्यूम में कुछ लिक्विड जैसा चिपचिपा चीज लगा हुआ था। आगे हम देखते हैं मित्सुकी यहाँ पर नहाते हुए शैम्पू निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर शैम्पू बार बार यूज करने की वजह से खत्म हो चुका होता है, इसलिए ये यहाँ पर गुस्सा हो रही होती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर सिन और कुरियामा भी नहा रहे होते हैं, क्योंकि उनके शरीर से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। पर मित्सुकी शरीर से काफी ज्यादा ही गंदी बदबू आ रही थी, इसलिए वो दोनों उससे दूर होकर नहा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। हमें 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। मित्सुकी यहाँ पर कुरियामा को काफी गौर से देख रही होती है और कहती है, तुम जैसे एक शर्मिली चश्मे पहनने वाली छोटी लड़की, तुम उन नॉर्मल देखने वाले लोगों के बीच पॉपुलर हो गए जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए मैं तुम्हारी सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें हाई स्कूल में सक्सेस देने में मदद करूंगी। उस दिन उस फेस्टिवल के दौरान मुझे एहसास हुआ कि तुम में काफी पोटेंशियल है, इसलिए आगे मित्सुकी कुरियामा को एक अच्छी लुक देने के लिए उसकी चश्मा उतारने लगती है, पर आगे ही तो उसे इस पर ऐसा करने से मना करता है। तभी हिरोमी उसे समझाते हुए कहता है, थोड़ा सा मित्सुकी के ऊपर भरोसा रखो। तभी आगे ही तो कहता है, नहीं, बिना चश्मे की लड़कियां बिना स्ट्रॉबेरी के स्ट्रॉबेरी केक के जैसे हैं। इस पर हिरोमी कहती है, अगर तुम स्ट्रॉबेरी केक को लड़कियों से कंपेयर कर रहे हो तो स्ट्रॉबेरी सिर्फ छोटी बहन के लिए ही रिजर्व है। तभी मित्सुकी यहाँ पर उन दोनों से कहती है, तुम दोनों अपनी बकवास करना बंद करो। तभी आगे ही तो मित्सुकी से कहता है, आखिर तुम्हें कुरियामा की चश्मा उतारने के लिए किसने कहा। देन वो कुरियामा को पहनने के लिए और एक चश्मा देने लगता है। तभी हिरोमी आगे तो से कहता है, तुम उन 2 लड़कियों को डरा रहे हो। आगे तो उससे कहता है, और तुम क्या कर रहे हो, अपनी छोटी बहन की फोटो को किताब में लगा के उसे घूर रहे हो। नेक्स्ट आके तो यहाँ पर इन बोनसाई को देखकर कहता है, आखिर ये पौधे यहाँ पर कहाँ से आए। तभी कुरियामा पतली गली से खिसक रही होती है, पर तभी आके तो उसे रोक देता है और उससे पूछता है, आखिर ये बोनसाई पौधे यहाँ पर कहाँ से आए। कुरियामा इस पर हड़बड़ा रही होती है और कहती है, क्या कहा, बोनसाई पौधे, आखिर ये क्या होता है। तभी आगे तो कहता है, बहाने मत बनाओ, तुम्हारे एक्सप्रेशन से सब कुछ पता चल रहा है। आगे मित्सुकी इस पौधे को उठा के कहती है, मुझे नहीं पता था तुम्हें बोनसाई में इंटरेस्ट है। तभी कुरियामा उससे कहती है, उन पौधों को ऐसे मत पकड़ो, उन्हें आराम से पकड़ो, उन्हें खरीदने के लिए मुझे हजारों यान खर्च करने पड़े। आगे तो इस पर कहता है, अब मुझे समझ में आया तुम हमेशा इतनी कंगाल क्यों रहती हो। तभी कुरियामा की पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। तभी कुरियामा कहते हैं, पर अब पैसों के लिए चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मेरा हंटर लाइसेंस वापस मिल गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा आयाका के पास आकर अपनी फोटो शूट करवा रही होती है और उससे पूछ रही होती है, क्या कोई ऐसा स्पिरिट है जिसे मारने से मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि मुझे मेरा घर की किराया देने की समय करीब आ रहा है। तभी आयाका उससे कहती है, फोटो खिंचाते समय पैसों के बारे में बात करना बंद करो, नहीं तो फोटो की दाम कम हो जाएगी। पर वो इसके बाद ही वो आकेतो को इस फोटो को कितने दाम में बेचेगी, वो आकेतो के साथ इसके बारे में डिस्कशन करने लगती है। इस पर कुरियामा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सेन और आयाका कुरियामा को एक फ्रूट टाइप ड्रीम सेट के बारे में बताते हैं और कहते हैं, ये स्पिरिट इतनी ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। आयाका कहती है, इसकी दाम लगभग 5 लाख यान होगी। कुरियामा इस पर काफी ज्यादा हैरान होती है। आयाका आगे कहती है, और तुम्हारे किस्मत को तो देखो, ये तुम्हारे स्कूल के छत के ऊपर है, जरूर नीनो इसे मारने के लिए गई होगी। ये सुनकर कुरियामा जल्दी से भागते हुए उस स्पिरिट को मारने के लिए चली जाती है, पर आयाका यहाँ पर कह रही होती है, पर इसमें एक दिक्कत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा स्कूल में आ जाती है। देन वो जब छत के ऊपर आती है तो उसे वो स्पिरिट दिख जाती है। देन वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। तभी आके तो कुरियामा को पुकारते हुए रोकने लगता है। तभी वो स्पिरिट उन दोनों को देख लेता है और देन वो यहाँ पर बैलून की तरह बड़ा होकर फट जाता है और उसके अंदर से काफी सारा लिक्विड बाहर निकलता है। इससे आकीतो और कुरियामा बह जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आकीतो और कुरियामा यहाँ पर नहा रही होते हैं। कुरियामा यहाँ पर आकीतो के ऊपर गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है कि अगर तब तुम मुझे वहाँ पर नहीं रोके हुए होते तो मैं उस स्पिरिट को मार चुकी होती। आकीतो इस पर कहता है, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। जब भी उसे कुछ खतरा महसूस होता है तब वो अपने शरीर से उस गंदे लिक्विड को रिलीज करता है और अपने दुश्मन को उस लिक्विड के साथ बहा देता है। नेक्स्ट कुरियामा प्लान करते है कि वो उस स्पिरिट के नजर में आए बिना ही उसके ऊपर हमला करेगी। देन कुरियामा छुपते हुए उस स्पिरिट के ऊपर काफी बड़ा छलांग मारती है। आगे वो आसमान में आने के बाद वो उस स्पिरिट के ऊपर से हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वो स्पिरिट उसे देख लेता है और आगे वो स्पिरिट उन दोनों को फिर से बहा देता है। नेक्स्ट वो दोनों निराश होकर घर जाते समय उन दोनों से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, इसलिए आगे चलते हुए 2 स्टूडेंट उन दोनों से काफी ज्यादा दूर होकर चल रहे होते हैं। तभी कुरियामा बदबू आने की सारी ब्लेम आकीतो को दे देती है, जिससे ये 2 लड़के आकीतो के ऊपर हंसने लगते हैं और आगे ये दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। आकीतो यहाँ पर कह रहा होता है, तुम्हें अच्छे से रगड़ के नहाना चाहिए था। कुरियामा इस पर कहती है, ये नहाने की बात नहीं है, बदबू कपड़े से आ रही है। चेंज करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े तो था, पर मेरे लिए एक्स्ट्रा अंडरवेयर नहीं था। तुम लड़कों का क्या, तुम तो सिर्फ नीचे की और एक ही पहनते हो, पर हम लड़कियों के लिए नीचे और ऊपर दोनों के लिए चाहिए होता है। आकीतो इस पर कहता है, पर तुम्हारा तो ऊपर कुछ है ही नहीं, तुम्हें क्यों चाहिए। कुरियामा इस पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और बर्फ की तरह एक ही जगह जम जाती है। आगे कुरियामा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, हाँ, मेरे तो ढीले होने पर भी हिलते नहीं है। सभी को लगता है कि मेरा तो सबसे ज्यादा ही छोटा है। तभी आगे तो उससे माफी मांगने लगता है और उसे शांत करने लगता है। नेक्स्ट कुरियामा डिसाइड करती है कि कल वो स्पिरिट को मारने के लिए फिर से जाएगी। नेक्स्ट अगले दिन वो आयाका के पास यहाँ पर फोटोशूट करवा रही होती है। नेक्स्ट वो आकीतो के पास जाकर कहती है, क्या तुम उस स्पिरिट को हराने के बारे में कुछ सोचे। आकीतो कहता है,
है हम उसे किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट करके पीछे की और उसके ऊपर हमला करके उसे हरा सकते हैं। पर एक ड्रीम सेट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो चीज है, मुझे ये जानकर काफी अजीब लगा। और आगे आके तो कहता है उस स्पिरिट को इंसानी लड़कियों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। तभी सैन कहते हैं दूसरे शब्द में कहा जाए तो वो स्पिरिट ठरकी है। ये सुनकर कुरियामा काफी ज्यादा हैरान होती है। आगे तो कहता है अगर कोई लड़की उस स्पिरिट की ध्यान भटकाए तो हम उसे मार सकते हैं। दिन वो सभी मित्सुकी को यहाँ पर बुला के उसे स्पिरिट की ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं, पर मित्सुकी डायरेक्ट मना कर देती है और कहती है तुम इसके बारे में सैन से क्यों नहीं पूछते। तभी सैन कहती है पर मैं तो एक ड्रीम सेट हूँ। आगे तो मित्सुकी से कहता है सिर्फ तुम ही हो जो कि ये काम कर सकती हो। देन कुरियामा आके तो दोनों मिलकर मित्सुकी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर मित्सुकी इसके बावजूद भी इस काम के लिए नहीं मानती। आगे वो दोनों अपने गंदे कपड़े से भरा हुआ बैग को, जो कि उस स्पिरिट के गंदे लिक्विड से भीगा हुआ था, उसे मित्सुकी के सामने करके उससे इस काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मित्सुकी इसके बावजूद भी नहीं मान रही होती और कहती है इस गंदे कपड़े को मेरे सामने से हटाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं मित्सुकी स्पिरिट को देखकर कहती है क्या हम इसे बैरियर में बंद करके मार नहीं सकते। तभी सैन कहती है नहीं, ये स्पिरिट काफी ज्यादा सतर्क है, अगर हम उसके पास जाके बैरियर बनाने की कोशिश करें तो वो ये देखकर तुरंत ही फट जाएगा। आगे हम देखते हैं कुरियामा उस स्पिरिट की ध्यान अपने ओर लाने के लिए एक सुंदर सी कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। कुरियामा मित्सुकी से कहती है क्या तुम उस स्पिरिट की ध्यान नहीं भटकाओगी। मित्सुकी इस पर कहती है अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी आगे तो उसे रुकते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, ये काम कुरियामा कर लेगी। नेक्स्ट कुरियामा उस स्पिरिट के ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए आगे जाने लगती है और मित्सुकी उस स्पिरिट के ऊपर पीछे से हमला करने के लिए जाती है। कुरियामा उस स्पिरिट के सामने जाकर कहती है रुक जाओ, कुछ भी मत करना, मैं आज तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आई हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उस स्पिरिट के सामने पोज देने लगती है। इस पर ये स्पिरिट भी अट्रैक्ट होने लगता है। आगे तो कुरियामा से कहता है हाँ ये काम कर रहा है, तुम वैसे ही करती रहो। आगे कुरियामा नीचे की ओर झुक के और एक पोज देती है। इस पर वो स्पिरिट और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। ये देखकर सैन कहती है हाँ ये प्लान काम कर रहा है। जैसे जैसे वो स्पिरिट कम सतर्क होते जा रहा है उसके आइरिस के रंग भी वैसे ही बदल रही है। इस पर आगे तो कुरियामा से कहता है ये काम कर रहा है और भी ज्यादा पोज दो। इस पर कुरियामा ऐसा ही करती है और बहुत सारे पोज देती है और वो स्पिरिट भी ये देखकर पूरा पगलाने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मित्सुकी स्पिरिट के पीछे पहुंच चुकी थी और अपने चूहे से कहते जाओ स्वीट पोटैटो उसे खत्म कर दो। पर हम देखते हैं स्वीट पोटैटो जब उसे मारने के लिए जाता है तो वो थोड़ा सा ही चल के थक जाता है। ये देखकर मित्सुकी काफी ज्यादा हैरान होती है और आगे ये देखकर आगे ही तो चिल्ला के कहता है वो छछूंदर खा खा के मोटा हो गया है। उसका यह बात सुनकर वो स्पिरिट फिर से काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है और तभी कुरियामा जल्दी से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है। वो स्पिरिट मित्सुकी के ऊपर एक पिंक कलर का लिक्विड फेंक देता है और आगे कुरियामा जब उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी वो फट जाता है और सभी को अपने लिक्विड से बहा देता है। आगे हम देखते हैं दूर से आयाका ये सब देख रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मित्सुकी से इतना ज्यादा बदबू आ रही थी कि सभी यहाँ पर मास्क पहने हुए थे। सेन कहती है वो स्पिरिट ने जो पिंक कलर की लिक्विड मित्सुकी के ऊपर छोड़ी वो पहले के लिक्विड से अलग था और पहले के लिक्विड से कहीं ज्यादा भयानक बदबूदार भी है। वो स्पिरिट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उस बदबू की मदद से कहीं से भी मित्सुकी को ट्रैक कर पाए। मित्सुकी यहाँ पर कहती है पर ये भयानक बदबू दूर कैसे होगी। सेन इस पर कहती है उस स्पिरिट को मारने के बाद ही ये बदबू दूर होगी। कुरियामा यहाँ पर कहती है माफ करना, मुझे लगता है मुझे उसे पकड़ने से हार मान लेनी चाहिए। तभी मित्सुकी कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकती। आके तो इस पर कहता है तो फिर हम क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तभी मित्सुकी गुस्सा हो जाती है और आके तो की मार्क्स को खींचते हुए कहती है तुमने मुझे इसमें शामिल किए हो तो मुझे नहीं पता, कुछ भी करके इस गंदी बदबू से मुझे छुटकारा दिलवाओ। तभी यहाँ पर हिरोमी आ जाता है और वो अपनी छोटी बहन के लिए काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो अपनी छोटी बहन को देखकर कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना। मित्सुकी उसे अपने लिए इतनी चिंता करते हुए देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर हिरोमी को यहाँ पर बदबू की वजह से उल्टी आने लगता है। वो खुद को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करता है पर आगे नहीं कर पाता और यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट हिरोमी यहाँ पर वॉशरूम में उल्टी करने के बाद कहता है मैं तो काफी खुश हो रहा था कि मेरी बहन 1 साल में पहली बार मुझे मैसेज की है, पर वो तो यहाँ पर मुझे बुला के बदबू से मेरी हालत खराब कर दी है। तभी आके तो उससे कहता है वो तो तुम्हारी प्यारी छोटी बहन है ना, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे। इस पर हिरोमी आके तो से पूछता है क्या उसके ऊपर फ्रूट टाइप स्पिरिट ने हमला किया था। आगे तो कहता है हाँ, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। हिरोमी इस पर कहता है हाँ, बड़ी बहन इजुमी ने मुझे इसके बारे में बताई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये तीनों मित्सुकी की बदबू से छुटकारा पाके काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि हिरोमी यहाँ पर मित्सुकी को एक प्लास्टिक बैलून के अंदर बंद कर दिया था। मित्सुकी यहाँ पर हिरोमी से पूछती है क्या उस स्पिरिट को हराने का कोई रास्ता नहीं है। हिरोमी कहता है ये सच है कि वो स्पिरिट लड़कियों को देखकर रिएक्ट करता है, पर और भी एक चीज है जिसके ऊपर वो रिएक्ट करता है। मित्सुकी इस पर पूछती है और वो चीज क्या है, पर हिरोमी उससे कहता है मुझे मेरी छोटी बहन को इसके अंदर कैद करके रखे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पर आके ही तो आ जाता है और ये दोनों मिलकर यहाँ पर मित्सुकी की मजाक उड़ाने लगते हैं और इस बारे में बात करने लगता है कि अगर एक छोटी प्यारी बहन चश्मा पहन लेगी तो कितनी सुंदर दिखेगी। और आगे ये दोनों इस बारे में सोचते हुए काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी मित्सुकी इस पर गुस्सा हो जाती है और वो उस बैलून से बाहर आके उन दोनों की पिटाई कर देती है। आगे मित्सुकी कहती है ताजी हवा में आकर कितना अच्छा लग रहा है और ये दोनों कहते हैं तुम्हारे मार्च से ज्यादा हमें तुम्हारी बदबू से ज्यादा परेशानी हो रही है। तभी मित्सुकी कहती है बकवास बंद करो, बस ये बताओ कि स्पिरिट को कैसे मारा जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं हिरोमी यहाँ पर इन सभी को कहता है हमें उस स्पिरिट को हराने के लिए उसके सामने डांस करना होगा और गाना गाना
होगा। ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी यहाँ पर मित्सुकी आ जाती है, जो कि खुद के ऊपर अपनी बैरियर बना दी थी, जिससे किसी को भी उसकी बदबू परेशान नहीं करती। आगे हिरोमी कहता है एक सॉन्ग है जिसके ऊपर वो स्पिरिट सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। देन वो इस सॉन्ग को कुरियामा और मित्सुकी को सुनाता है। इस सॉन्ग को सुनकर कुरियामा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है क्या मुझे इस सॉन्ग को गाना होगा और डांस करना होगा। हिरोमी कहता है ये बहुत बढ़िया गाना है, क्या तुम्हें नहीं लगता? तभी मित्सुकी उससे कहते हैं आखिर तुम हमें खुद की फेवरेट सॉन्ग क्यों सुना रहे हो? हिरोमी कहता है नहीं, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है। असल में इसी सॉन्ग को यूज करते हुए पिछली बार भी एक हंटर ने उसी जैसा ही एक स्पिरिट को हराया था। कुरियामा कहते पर ये सॉन्ग काफी ज्यादा शर्मनाक है। तभी मित्सुकी कहते कोई बात नहीं, हम इसी को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी उस स्पिरिट के सामने गाना गाने के लिए आ चुके थे और कुरियामा यहाँ पर इस स्पिरिट को गाना गा के सुनाने वाली है। तभी आके तो यहाँ पर हिरोमी को कहता है कुरियामा ने एक बार मुझसे कही थी कि वो गाना गाने में बहुत बुरी है। हिरोमी इस पर कहता है ओ नहीं, अब बहुत देर हो चुका है। तभी कुरियामा गाना गाना स्टार्ट कर देती है। उसकी गाना बहुत घटिया होती है। ये देखकर मित्सुकी पूरा हैरान होती है। तभी वो स्पिरिट ब्लास्ट हो जाता है और अपने लिक्विड से सभी को बहा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी यहाँ पर नहा रहे होते हैं। आके तो कहता है जल्दी शाम हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे? मित्सुकी कहते हैं हम नहाने के बाद एक और आखिरी बार ट्राई करेंगे। तभी कुरियामा कहती है नहीं, मैं फिर से नहीं करना चाहती। मित्सुकी उससे कहती है आखिर तुम्हें क्या कह रही हो? कुरियामा कहते मैं इस बदबू से तंग आ चुकी हूँ। ये बदबू बहुत ही ज्यादा घटिया है और ये कभी भी खत्म नहीं होता। मित्सुकी उसके पास आकर कहती है पर मेरा क्या? तभी कुरियामा उससे चिल्लाते हुए कहती है तुम मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ही ज्यादा बदबूदार हो। ये सुनकर मित्सुकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हिरोमी कहता है हाँ ये सच है कि वो बहुत ही ज्यादा बदबूदार है, पर कुछ भी हो जाए मैं उसे मार के ही रहूंगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई नासे क्लैन के 2 मेंबर्स को इन बदबू में डालने की? अब वो स्पिरिट की खात्मा होके ही रहेगी। तभी आके तो कहता है मुझे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर इसमें इतनी बदबू क्यों है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस बदबू से कितना परेशान हूँ। मैं भी किसी भी कीमत पर उस स्पिरिट को मार के ही रहूंगा। इस पर कुरियामा की हौसला बढ़ जाती है और वो आगे सभी से सॉरी कहता है। तभी मित्सुकी उससे कहती है चलो हम सभी मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। तभी सेन कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। नेक्स्ट वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो इस गाना और डांस को प्रैक्टिस करेंगे। देन हमें 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जो सीन हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। देन वो सभी 7 दिन तक डांस की प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर ड्रीम सेट के सामने डांस करने के लिए आ जाते हैं। देन वो सभी यहाँ पर गाना गाते हैं और डांस करते हैं और उनकी ये डांस काफी समय तक चलता है। हम देखते हैं उस स्पिरिट के ऊपर भी इसका असर होने लगता है। आगे हमें 7 दिन तक वो सभी क्या क्या मेहनत किए वो सब हमें दिखाया जाता है। उनके डांस को वो स्पिरिट आके फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। आगे सेन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। देन वो भी यहाँ पर कॉस्ट्यूम पहन के डांस करने लगती है। ये देखकर तो उस स्पिरिट का आंखों से आंसू बहने लगता है। आगे वो सभी एक साथ डांस करने लगते हैं। आखिर में डांस खत्म होने के बाद सभी को लग रहा होता है कि आखिरकार हमने कर लिए, आखिरकार हम ये जीत ही गए। तभी वो स्पिरिट उन सभी के पास आने लगता है। ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देन आगे वो स्पिरिट ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमें इस एपिसोड का स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी नहाते हुए शैम्पू निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर शैम्पू खत्म हो चुका था और इतने में ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।